सूरज की पहली किरण अभी गांव की झोपड़ियों तक नहीं पहुंची थी जब हवेली के आसपास के कुत्ते फिर से भौंकने लगे। लोग कहते थे कि जब भी कुत्ते बिना वजह ऐसे भौंकते हैं तो कुछ अनहोनी होने वाली होती है। अर्जुन के गुम होने के 3 दिन बीत चुके थे। गांव में डर फैल चुका था। कोई भी हवेली की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं करता था। मगर अर्जुन का दोस्त सुरेश चैन से नहीं बैठ पा रहा था। दोनों ने बचपन साथ बिताया था। उसे यकीन नहीं था कि अर्जुन यूं ही गायब हो गया। वो सोचता रहा, अगर अर्जुन सच में हवेली के पीछे वाले रास्ते पर गया था तो आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तीसरे दिन रात को उसने तय किया वो खुद जाकर देखेगा। रात के 11 बजे सुरेश ने टॉर्च उठाई, अपने गले में ताबीज बांधा और घर से निकल पड़ा। उसकी मां ने दरवाजे से आवाज दी, किधर जा रहा है बेटा? सुरेश बोला, बस थोड़ी देर में लौट आऊंगा मां, अर्जुन का कुछ तो पता लगाना होगा। मां ने बस इतना कहा, उस रास्ते पर मत जाना, वो रास्ता जिंदा लोगों के लिए नहीं है। पर सुरेश ने सुनने की जरूरत नहीं समझी। गांव की गलियां सूनी थीं, हल्की धुंध चारों ओर फैली थी। दूर किसी पेड़ पर कौवा कांव कांव कर रहा था। जैसे जैसे सुरेश हवेली के पास पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। हवेली की दीवारें अब पहले से भी ज्यादा काली लग रही थीं। टूटी खिड़कियों से हवा गुजरती तो डरावनी सीटी जैसी आवाजें निकलतीं। सुरेश ने दरवाजा धक्का देकर खोला। चर्रर की आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। रोशनी की किरणें दीवारों पर पड़ी। हर दीवार पर पुराने चित्र थे, ऐसे चेहरे जो धुंधले पड़ चुके थे लेकिन लगता था जैसे आंखों से उसे देख रहे हों। उसने अपने कदम सावधानी से बढ़ाए और पीछे की तरफ गया। वही रास्ता, वही डरावना सन्नाटा, मिट्टी में वही अजीब सी नमी और गंध। सुरेश के पैरों के निशान मिट्टी में गहराई से छपते जा रहे थे। अचानक उसे हवा में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे साफ होती गई। एक स्त्री की धीमी, दर्द भरी सिसकी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस जमीन पर कुछ लाल धब्बे थे। वो झुककर देखने लगा तो लगा जैसे किसी के पैरों के निशान हों, छोटे छोटे जैसे किसी औरत के हों। निशान हवेली के पीछे वाले रास्ते की ओर जा रहे थे। सुरेश के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, शायद अर्जुन यहीं आया होगा। उसने गहरी सांस ली और वही रास्ता पकड़ लिया। रास्ता इस बार और ज्यादा डरावना था। पेड़ ऐसे झुके थे मानो रास्ता निगल लेना चाहते हों। रात की हवा में मिट्टी और सड़ांध की गंध थी। सुरेश आगे बढ़ता गया। हर कुछ कदम बाद उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा हो। सुरेश वो पलटता, पर कोई नहीं। उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। अचानक जमीन के नीचे से कोई भारी चीज हिली। उसने नीचे देखा, मिट्टी थोड़ी उठी हुई थी। उसने टॉर्च नीचे फेंकी तो देखा, मिट्टी से एक सफेद हाथ बाहर आ रहा था। उस हाथ की उंगलियां नीली पड़ी थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हों। सुरेश पीछे हटने ही वाला था कि उस हाथ ने उसकी एड़ी पकड़ ली। ठंडी, बर्फ जैसी पकड़। उसने चीखकर पैर झटकने की कोशिश की, पर पकड़ मजबूत थी। उसने झुककर हाथ हटाने की कोशिश की, तभी मिट्टी फट गई और जमीन से आधा शरीर बाहर आ गया। वही औरत, वही सफेद साड़ी, वही खून से भरा चेहरा। वो औरत उसकी आंखों में झांक रही थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और एक अजीब सी आवाज निकली, तू क्यों आया है यहाँ? सुरेश का शरीर कांप गया। उसने टॉर्च उठाई और अंधाधुंध दौड़ पड़ा। रास्ता जैसे बदलता जा रहा था। जो पेड़ उसने पीछे छोड़े थे अब उसके सामने थे। रास्ता गोल गोल घूम रहा था। वो भागता गया, पर कहीं पहुंच नहीं पाया। उसके कानों में औरत की आवाज गूंज रही थी, अब तू भी नहीं बचेगा, तू भी नहीं बचेगा। सुरेश की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा घना हो गया। उसने किसी तरह मोबाइल की लाइट ऑन की। रोशनी में उसे कुछ झिलमिलाता दिखा। कई लोगों के कपड़े मिट्टी में आधे दबे हुए। उसने देखा, वो सारे वही कपड़े थे जो गांव के गुमशुदा लोगों के थे। और तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, अर्जुन का ताबीज। वो कांप गया। उसने झट से ताबीज उठाया और पीछे हट गया। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, धीमे पर साफ स्वर में। सुरेश वो पलटा, अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन, तू जिंदा है? अर्जुन बोला, हाँ, मैं जिंदा हूं, पर अब मैं अकेला नहीं हूं। सुरेश ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, उन्होंने मुझे भी बुला लिया है, अब मैं उनके साथ हूं। सुरेश पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा। चल सुरेश, तू भी चल, पीछे वाला रास्ता हमें बुला रहा है। उसकी आवाज बदल चुकी थी, धीमी, खुरदरी और पराई। सुरेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गईं। वो हिल नहीं पा रहा था। अर्जुन अब बिल्कुल पास था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, अब एक डरावनी शांति थी। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर अब कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, बस खालीपन। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया और कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। सुरेश की आंखों से आंसू निकल आए। उसने जोर लगाकर ताबीज अपने हाथ से फेंका और जमीन पर गिर पड़ा। तभी हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ जलने की। औरत ने चीख मारी। अर्जुन पीछे हट गया।
ताबीज से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो धीरे धीरे फैलती गई। सुरेश किसी तरह जमीन से उठकर भागा। अंधेरे में पेड़ों के बीच से निकलते हुए, मिट्टी पर फिसलते हुए वो दौड़ता गया। उसे नहीं पता कब वो गांव की तरफ पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे, सांसें तेज थीं। घर पहुंचते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसकी माँ उसके पास बैठी थी, डर के मारे रो रही थी। कहाँ गया था तू? तेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था बेटा। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, बस हवेली की दिशा में देखा और बड़बड़ाया, वो अभी वहीं है। माँ ने पूछा, कौन? सुरेश बोला, अर्जुन और वो औरत। गांव वाले इकट्ठा हुए। कुछ लोग हथियार लेकर हवेली तक गए। हवेली की दीवारों पर खून के निशान थे और पीछे वाले रास्ते पर मिट्टी ऐसे बिखरी थी जैसे वहां किसी ने संघर्ष किया हो, लेकिन किसी इंसान का कोई पता नहीं चला। बस अर्जुन का ताबीज फिर से उसी कुएं के पास पड़ा था। उस दिन के बाद सुरेश कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर रात को नींद में चिल्लाने लगता, पीछे वाला रास्ता मत चुनो। कभी कभी गांव के लोग कहते उन्होंने रात में हवेली के पीछे की तरफ 2 परछाइयां देखी हैं, एक औरत की और एक लड़के की। दोनों के साथ एक तीसरी परछाई भी होती है जिसके हाथ में टॉर्च होती है और गले में टूटी डोरी का ताबीज। कहते हैं जो भी उस रास्ते की तरफ देखता है उसे कोई आवाज पुकारती है, धीरे से अपने नाम से, और जब वो पलट कर देखता है तो उसे बस इतना सुनाई देता है, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। उसके बाद सन्नाटा, सिर्फ हवा चलती है और दूर कहीं से वही औरत की कराह सुनाई देती है। हवेली के पीछे वाला रास्ता अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक श्राप बन चुका है। कोई नहीं जानता कि ये सब कैसे शुरू हुआ था, पर सब जानते हैं कि जो उस रास्ते पर गया वो कभी वापस नहीं आया।